लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं और जांच इस पूरे मामले की लगातार जारी है। महाराष्ट्र में बोट से AK-47 और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। इसकी जांच की जा रही है। तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं बोट की तस्वीर। सामने दो बोट हैं, संदिग्ध हैं, कैसे पहुंची हैं, किसकी है ये बोट, क्या इरादा था और इन बोट पर हथियार क्या कर रहे थे, इन्हीं सब की जांच की जा रही है। कुछ बुलेट्स और AK-47 हथियार बरामद हुए हैं और न्यूज़ 24 पर सबसे पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। समंदर के किनारे से इन बोट को रस्सी के सहारे खींचा जा रहा है। ये देखिए दो बोट हैं और वहां पर जब इनको खींच कर किनारे लाया गया तो इसमें से हथियार मिले हैं और कुछ बुलेट मिली हैं। AK-47 और कुछ बुलेट्स बरामद हुई हैं, इन्हीं की जांच की जा रही है। फिलहाल वहीं से ये तस्वीरें आपके सामने। महाराष्ट्र के रायगढ़ में दो संदिग्ध नाव मिलने से हलचल है और जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इस बोट के पीछे हाथ किसका है और यहाँ पर ये कैसे पहुंची हैं। श्रीवर्धन के समंदर तट से मिली हैं ये दोनों नाव, जिनको खींचकर समंदर किनारे लाया गया और उसके बाद चेक किया तो हथियार इन दोनों बोट से बरामद हुए हैं। किस मकसद से ये हथियार इसमें रखे गए थे, क्या इनमें कुछ लोग भी थे, उनकी मंशा क्या थी, बोट छोड़कर आखिर वो कहां फरार हो गए, ऐसे कई सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन इस वक्त रायगढ़ जिले में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हाई अलर्ट पर है ये पूरा इलाका और जांच तेजी के साथ की जा रही है। क्या कोई टेरर एक्टिविटी है, इस पर भी विशेष तौर पर जांच हो रही है। रायगढ़ से समंदर किनारे से ये तस्वीरें न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। दो संदिग्ध नाव बोट मिलने से सनसनी फैल गई है और सबसे पहले न्यूज़ 24 पर श्रीवर्धन के समंदर तट से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। उन दोनों संदिग्ध बोट को खींचकर समंदर किनारे लाया गया और वहां से हथियार मिले। इंद्रजीत और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। इंद्रजीत, सबसे पहले न्यूज़ 24 दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहा है। समंदर तट से बोट को खींचकर किनारे लाया गया, हथियार मिले हैं और क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? जी बिल्कुल, अभी तक वो हथियारों की जांच की जा रही है कि कौन कौन से हथियार हैं। अभी तक बताया जाता है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि AK-47 है, कुछ जिलेटिन बता रहे हैं, लेकिन अभी तक क्या है एग्जैक्ट उसकी जांच कर रही है पुलिस। और चूंकि बॉम्ब स्क्वाड के भी लोग वहां पे बुलाए गए हैं कि कहीं विस्फोटक तो नहीं है, ये सब मामलों की जांच की जा रही है। लेकिन बताया जाता है कि सबसे पहले इन दो संदिग्ध बोट को मछुआरों ने देखा था और मछुआरों ने जो पुलिस है उसको इन्फॉर्म किया, पुलिस ने हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया और इसके बाद जो SP के मार्गदर्शन में, वहां पे जो स्थानीय SP हैं उनके मार्गदर्शन में टीम गई और जो बोट है उनको किनारे लाया गया है और उनकी जांच चले। अभी तक कितने हथियार मिले हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन एहतियात के तौर पर उस पूरे जो इलाका है, जो वो तट है, उस तट पर धारा 144 लगाई गई है। किसी को भी उधर जाने की इजाजत नहीं है और अलर्ट पर, एक तरह से कहें कि रायगढ़ का जो समुद्री तट है वो अलर्ट पे है। इस समय समुद्री तट हाई अलर्ट पर है और जांच की जा रही है। अभी कुछ नहीं पता कि बोट कहां से आई हैं, किसकी है, क्या मकसद था, लेकिन हथियार इस बोट से मिले हैं, इसलिए ज्यादा चिंता का विषय है। मछुआरों ने कुछ बताया क्या इंद्रजीत? जी बिल्कुल, मछुआरों से भी पूछताछ कर रही है पुलिस की। इन बोट को उन्होंने पहले कब देखा, क्योंकि अक्सर जब मछुआरे निकलते हैं तो उनको बोट दिखती रहती है, लेकिन मछुआरों को संदिग्ध तब लगा होगा जब बोट कहीं आगे नहीं बढ़ी होगी, घंटों तक वहीं पर उन्होंने उसको देखा होगा या आगे पीछे अपने आप बह रही होगी, तब मछुआरों को संदेह हुआ होगा और तब मछुआरे बोट को देखे होंगे और नजदीक जाके देखे होंगे। तो अगर कोई नहीं रहा होगा और अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उसमें से किसी को भी देखा नहीं गया है, यानी कि किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि इंद्रजीत, ये चिंता का विषय है कि ये बोट, इसमें क्योंकि हथियार मिले हैं यानी कि कोई ना कोई तो इस बोट पर था, इसीलिए इस टेरर लिंक से भी इसको कनेक्ट करके देखा जा रहा होगा, क्योंकि मुंबई एक बार इसी तरीके से बड़े हमले का शिकार हो चुकी है। जी बिल्कुल, टेरर एंगल से इसको देखा जा रहा है और कोई भी अपनी बोट अगर इस तरह से संदिग्ध हालत में छोड़ता है तो निश्चित तौर पर चिंता की बात है और इसको लेकर जो पुलिस है वो काफी सीरियस है। हो सकता है कि थोड़ी देर में वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है वो ATS से भी संपर्क करे और इस मामले की जांच करे। लेकिन अभी पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया और पुलिस ये जांच कर रही है कि ये बोट किसकी है, कैसे आई, कहां से आई, इसमें कितने लोग सवार थे, कब छोड़कर गए, ये सारी मामले की पुलिस तहकीकात कर रही है और साथ ही साथ ये भी जांच कर रही है कि इसमें कौन कौन से हथियार हैं, कितने घातक हैं, इस सब मामले की जांच कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है समंदर रास्ता एक बार फिर से बनाया गया हो, क्योंकि अगर
कोई हथियारों का मिलना इशारा कर रहा है कि कोई ना कोई इस बोट पर था। अगर बहकर आती तो हथियार नहीं होते। जी बिल्कुल इशारा कर रहा है कि बहकर आती तो हथियार नहीं रहते, और जिस तरह से अगर कोई बोट बहती है तो उसकी शिकायत भी होती है। अगर किसी मछुआरे की बोट बह जाती है किसी विषम परिस्थितियों के कारण, तो वो कहीं ना कहीं शिकायत करता है, जो समुद्र तट की पुलिस होती है उसको शिकायत करता है, और इसके बाद उसकी छानबीन की जाती है, उसकी जांच की जाती है। लेकिन अभी तक इस मामले की ऐसी भी कोई जानकारी नहीं आई है कि इस बोट की कोई शिकायत है कि नहीं। ये भी देखा जा रहा है कि ये बोट कहाँ की है, कहाँ की बनी है, ये सारे मामलों की जांच की जा रही है। अभी प्राथमिक तौर पे ही जो भी जानकारी आई है, प्राथमिक तौर पे जानकारी आई है। अब पुलिस इसको ठीक से जांच करेगी तो आगे की जानकारी आएगी कि ये बोट कहाँ से आई थी, कहाँ इंद्रजीत, आप रजिस्टर्ड नजर है। बनाए रखिएगा। सबसे पहले न्यूज़ 24 ने ये तस्वीरें आपको दिखाई। एक तरफ मछुआरे हैं जिन्होंने